बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर अगर हम ये कहें कि तमाम निज़ाम झूठ पे चल रहा है और आवाम को डंग टपाऊ पॉलिसी पर झूठ बोलकर उन्हें तसल्ली दी जाती है और फिर उस झूठ के पीछे पूरा मीडिया और पूरे तबसरे और तजिए ये जानते हुए भी कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये जो बयानिया है ये झूठ है, उसी पर लेकर पूरा दिन बैठे रहते हैं। जिस तरह से इमरान खान को 3 सालों में एक भी ईद की नमाज़ अदा नहीं करने दी गई, उसके ऊपर सख्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। उसे अखबारात भी वो दिए जाते हैं जिनके ऊपर झूठी खबरें छपवाई जाती हैं। उसका टीवी बंद कर दिया जाता है। उसे सेहत के हवाले से मसाइल दरपेश होते हैं। उसके लिए खाना तक सही ठीक नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ बयानिया ये जारी किया जाता है कि इसके लिए मुर्ग मुसल्लम तैयार हो रहे होते हैं। लोग उसी पर तबसरे करते हैं और झूठ मूठ जानबूझकर समझते हुए भी वो बोलते हैं। इसी तरह से ईद पे भी सिक्योरिटी को रीज़न बनाकर ये कहना कि सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से नमाज नहीं अदा करने दी गई। ये नहीं कहते कि जेल के अंदर कैसे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, लेकिन ये हमारे यहाँ अलमिया है कि तारीख़ अगर हम खंगालें तो पाकिस्तान की तारीख़ का 90% हिस्सा झूठ से भरा पड़ा है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो ताकतवर होता है वो अपना बयानिया आम आदमी पर मुसल्लत करने के लिए झूठ का सहारा लेता है, लेकिन वो झूठ वक्त के साथ साथ जब अया होता है तो उनकी वो सारी पिछली ज़िंदगी की, चाहे वो 20 साल की हो, 10 साल की हो, 30 साल की हो, वो जो उन्होंने मेहनत की होती है, जो इमेज बनाया होता है, वो आवाम के सामने सिफर हो जाता है। लेकिन उसे इस चीज़ से इस मुल्क की ताकतवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका मकसद वक्त गुजारने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। जैसे हम ये कहें कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और जमहूरियत का रट लगाकर, जमहूरियत का नाम देकर यहाँ आमरीत कायम की जाती है, यहाँ फस्तायत होती है, यहाँ बर्बरियत होती है, यहाँ जुल्म ही जुल्म होता है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी होती है, लेकिन नाम जमहूरियत का दिया जाता है। इसी तरह से आज़ादी सहाफ़त कह लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लें, या हमारे यहाँ जो मीडिया है वो आज़ाद है, ये वाला झूठा बयान देकर इसके बदले में यहाँ सच बोलने वालों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी जाती है। सच बोलने वालों के लिए ज़िंदगी अज़ाब बना दी जाती है। उन्हें उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, मारा जाता है और फिर उनके लिए ज़िंदगी इस ज़मीन को तंग कर दिया जाता है। कानून की बालादस्ती है इस मुल्क में। इस तरह के बयानात हमारे मस्खरे देते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर अदलिया हो, जजेस हों, ये इस हद तक है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक भी ऐसा फ़ैसला आज तक नहीं सामने आया जो अदलिया ने अपनी मर्ज़ी से फ्री ट्रायल करके उस फ़ैसले को सुनाया हो। पाकिस्तान की तारीख़ के हर अदालती फ़ैसले के पीछे एक ताकतवर का झूठ और एक ताकतवर का डंडा मौजूद रहा, जिसे लेकर आज तक जज भी चलते हैं और अदालतें भी चल रही हैं। तालीम और सेहत के हवाले से क्या बयान दिए जा रहे होते हैं आपके सामने है कि हमारे यहाँ तालीम दुनिया की बदतरीन और बेमकसद बेमानी किस्म की तालीम है, और सेहत ऐसी सेहत की जो सहूलतें हैं वो ऐसी हैं कि कोई एक अशरफिया और इवन कि छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी इस मुल्क में अपना इलाज नहीं करवाता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है। मैशियत मुस्तहकम का बयान देकर जो तारीख़ी झूठ बोला जाता है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि मुल्क की मैशियत तरक्की कर रही हो और मुल्क मुसलसल गिरता जा रहा हो, महंगाई की दलदल में, कर्ज़ों की दलदल में, और आम आदमी के रोज़गार के मसाइल के हवाले से और जो ख़त गुर्बत है उसमें इजाफ़े के साथ साथ आम शख्स की ज़िंदगी मुश्किल हो, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाए कि मैशियत मुस्तहकम हो रही है। साथ ये भी कि गुर्बत कम हो रही है का बयान देकर पता नहीं ये नहीं समझ आती कि किस चीज़ को तसल्ली देते हैं या क्या बात करते हैं, ये किसको समझते हैं कि हम ये बात सुना रहे होते हैं, जबकि सालाना 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी ख़त्ते गुर्बत से नीचे जाते हैं। गुर्बत कहाँ से कम है ये कोई पता नहीं। माजी में अगर देखें तो इमरान खान के दौर में जो ख़ारजा पॉलिसी थी वो सबसे तेज़, मुस्तहकम और मज़बूत थी, बराबरी की बुनियाद पे थी।
موجودہ جو رجیم چینج یا مسخرے ہیں، یہ پاکستان کی جو پچھلی تاریخوں کی جو دہائیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس میں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی یا تعلقات ہیں، اس بنیاد پر کہ یہاں ایک ملک بھی ایسا نہیں جو انویسٹ کرنا چاہے، جو یہاں عام اپنا سرمایہ لگانا چاہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا چاہے، لیکن ان کی خارجہ پالیسی کی رٹ سنو تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی سب سے اچھی ہے۔ شاید یہ بھیک مانگنے کو یا کشکول لے کر ملکوں میں جا کر یہ کہنے کو کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے، کیا کیا جائے، شاید اس کا نام انہوں نے خارجہ پالیسی رکھی ہو۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو ملک ہے یہ ہمیشہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا، لیکن اتنا بڑا سانحہ 1970 میں جو بنگلہ دیش کا ہوا وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ اس وقت پاکستان اگر قیامت تک قائم ہونے کے لیے بنا تھا تو وہ بنگلہ دیش کہاں گیا۔ یہ وہ جھوٹ ہے ناظرین جو عوام کے سامنے ہمیشہ بولے جاتے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہو رہی ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس سے بات ہو گئی ہے۔ یہ سب کے سب وہ ڈرامے، وہ جھوٹ ہیں جو اس ملک کے طاقتور رجیم چینج یا مسخرے یا فارم 47 یا ماضی میں نون لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی، یہ صرف اپنی کرسی، اپنے مفاد، اپنے ذاتی رشتہ داروں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بیان یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ بہتری ہو رہی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور میڈیا سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی اس پہ گھنٹوں تبصرہ کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے۔ کاش کہ اس ملک کے اندر چلیں طاقتور حلقے اپنے مفاد کے لیے صحیح، لیکن کسی حد تک کچھ پرسنٹیج عوام کے لیے بھی رکھ کر سچ بول لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔